हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। डेली वीडियो नहीं बना पाती मैं, कभी कभी बैठ के बात करने का मन करता है आप लोगों से तो बैठ जाती हूँ। सो आप लोगों से ना एक छोटी सी मतलब एक छोटी सी बात शेयर करनी थी कि मैंने ना बहुत अभी जो ये जो जनरेशन है, आज की जनरेशन की बात कर रही हूँ, इन यूथ को ना कई बार मैंने बोलते हुए सुना है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए मतलब जितना हम चाहते थे उतना नहीं किया। सो मैंने एक बात मतलब ऐसे ही दिमाग में सोची कि दिस वाज द जनरेशन वेयर दे यूज टू, उनको मतलब पेरेंटल मनी नहीं मिला। हमारे पेरेंट्स की बात कर रही हूँ मैं। और मोस्टली इस जनरेशन के सारे पेरेंट्स को पेरेंटल मनी नहीं मिला। उन्होंने अपने कपड़ों, अपने लत्तों, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपनी नौकरी, अपनी ख्वाहिशें सब कुछ करते 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 अपने लिए ज़मीन तक खरीदी और अपने लाइफ को एक अचीवमेंट में पहुंचाया वेयर दे आर हैविंग अ गुड लाइफ, मतलब एक सेटिस्फाइड लाइफ में है। और अपने हैसियत के हिसाब से, अपने औकात के हिसाब से बढ़ के अपने बच्चों को पढ़ाया। पेरेंट्स मोस्टली सारे पेरेंट्स मतलब मेरे पेरेंट्स की मैं बात करूँ ना तो दे वर वोकल अबाउट देयर सिचुएशन, दे वर वोकल अबाउट देयर फाइनेंशियल सिचुएशन, एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट डिसीजन दे हैव टक। क्योंकि हम अपने बच्चों से मोस्टली ये गलती कर देते हैं कि हम अपने बच्चों से अपनी फाइनेंशियल थिंग्स डिस्कस नहीं करते और दे डोंट नो अबाउट द सिचुएशन एंड दे जस्ट स्टार्ट डिमांडिंग थिंग्स। जैसे अगर मेरे पापा एप्पल का लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते, एप्पल का कोई भी लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें मुझे पता है एंड आई नो वेयर टू डिमांड एंड वेयर टू आस्क थिंग्स वेयर माई फादर शुड नॉट फील हिमसेल्फ वेरी डिसअपॉइंटेड एंड आई शुड ऑल्सो नॉट गेट दैट काइंड ऑफ थिंग्स कि मेरे पापा से मैंने मांगा यार उन्होंने नहीं किया। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग व्हाट माई फादर डिड। सो मतलब हमारे सिर्फ मेरे पापा नहीं, हमारे पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के लिए कुछ भी करते हैं ना, दे डू अकॉर्डिंग टू देयर गुड थॉट्स, मतलब अपनी इच्छा, उनके इंटेंशन सारे अच्छे के लिए होते हैं। अगर एक लड़का ढूंढ रहे हैं अपनी बेटी के लिए तो वो भी अच्छे के लिए ढूंढते हैं, ये सोच के तो नहीं ढूंढते कि शादी के बाद उसको पीतेगा। अगर उनको इंजीनियर करवा रहे, बच्चों की इंजीनियरिंग करवा रहे तो ये सोच के तो नहीं करवाते कि प्रेशर में लटक जाएगा, नहीं ना। उनको बस अपने बच्चों को अपने से ऊपर देखने में अच्छा लगता है, दैट इज़ द रीज़न दे चूज़ दोज पार्ट्स। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि पेरेंट्स कभी अपनी इच्छा थोपते नहीं है बच्चों पे, बट जो करते हैं ना उनके इंटेंशंस भी सही होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि उनकी सारी बातें मानो। आई एम जस्ट आस्किंग यू टू जस्ट बी जेंटल टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, डोंट बी रेबेलियस टुवर्ड्स योर पेरेंट्स। कि मतलब पेरेंट्स से ही बागी बन के क्या करोगे यार। पेरेंट्स के लिए तो दुनिया से लड़ रहे हो ना, जिनके पेरेंट्स नहीं है उनसे पूछो वो किसको खुश करने के लिए लड़ रहे हैं। उनके लिए तो अलग स्ट्रगल है लाइफ में। उनकी उनको भी अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं मिला था। ये पेरेंटल बैगेज जो है वो कैरी ऑन हो रहा है, वो हमारे जनरेशन को हमें समझना पड़ेगा बिकॉज वी आर इमोशनली अवेलेबल। हम जो जनरेशन है वो इमोशंस के बारे में खुल के बात कर रहे हैं। जो चीज़ें पहले बात नहीं की जाती, जिन चीज़ों को पहले इग्नोर कर दिया जाता था, उन चीज़ों के बारे में हम अब खुल के बात कर रहे हैं। तो वाई वी ऑलवेज वॉन्ट टू बी अंडरस्टूड रैदर देन टू अंडरस्टैंड थिंग्स। कभी कभार इंटेंशंस के बारे में भी सोच के देखो, उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से हमारे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ दिया, एक डिसेंट सी लाइफस्टाइल मिली जो बहुतों को नहीं मिलती है। सो स्टॉप ब्लेमिंग योर पेरेंट्स फॉर एवरीथिंग व्हाट यू कांट अचीव। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड जितना मिला है उसमें आप लोग खुद को बनाने की कोशिश करो ना यार। मतलब कितना ब्लेम करोगे पेरेंट्स थोड़ी, मतलब आप ये सोचो ना कि मतलब जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके बच्चे क्या सक्सेसफुल है? तो पेरेंटल सक्सेस कभी नहीं मिलता ना। अपने आपको खुद हार्ड वर्क करना पड़ता है, खुद समझना पड़ता है। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें मजाक में ही उन्होंने बहुत गहरी बात कर दी थी कि जो स्टार किड्स होते हैं उनको स्ट्रगल करना नहीं पड़ता। मतलब मैं सिर्फ स्टार किड की बात नहीं कर रही हूँ, जो मतलब स्पून फीड जो कहते हैं ना, वो स्पून फीड वाला बात नहीं होती। हर किसी के लाइफ में अपने अपने स्ट्रगल होते हैं, जो भी पेरेंट्स करके देते हैं एक लेवल तक करके देते हैं, उसके बाद आपको खुद ही करना पड़ता है। घर में आके खाना नहीं खिलाता कोई भी, टेबल पे लाके खाना दिया जाता है, चम्मच से उठा के खुद खाना पड़ता है, कोई खिलाने के लिए नहीं बैठता, चाहे आप अम्बानी के ही बच्चे क्यों ना हो। सो डोंट ब्लेम योर पेरेंट्स, स्टॉप ब्लेमिंग योर पेरेंट्स, stop blaming the situation, stop blaming the circumstances you are in which stuck. Be motivated, अपने आप को समझो, अपने आप को एक ऐसा बेचारा सा फील मत कराओ। ये मत सोचो कि यार मेरे से क्या ही होगा। ऐसा सोचते रहते तो लाइफ में कोई आगे नहीं बढ़ पाता। बस इतना ही कहना था आप लोगों से आज। और भी बहुत सारी बातें होती है, कैमरा देखते ही बहुत सारी बातें डुल हो जाती है हमें में।
इसीलिए जब याद आएगा फिर से कैमरा चालू करूँगी, फिर से बोलूँगी, फिर से आप लोगों को पोस्ट करूँगी। इस वजह से अगर एक भी पर्सन हमारी मेरी बात से सहमत होगा, एक भी पर्सन अगर समझेगा कि हाँ उनके पेरेंट्स के भी स्ट्रगल है, हम पेरेंट्स के भी अलग स्ट्रगल होते हैं, वो भी अपने आप को रॉन्ग प्रूव करने के लिए नहीं करते कुछ, वो भी अब हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए अच्छा सोच के ही सारे डिसीजंस लेते हैं। वो उनके इंटेंशन नहीं होते आपको एक लग्जूरियस लाइफ नहीं प्रोवाइड करना। मतलब किसको नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें, लेकिन अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन को संभालते संभालते ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि मतलब अपने आप को झोंक देंगे हवे में, बट स्टिल दे वर ऑल्सो डिप्रेस्ड इन दैट टाइम्स, बट दे चोज टू स्टैंड अप एंड मूव फॉरवर्ड। इसलिए जो किया है उन्होंने बहुत दिया है। एक अगर नहीं होता तो हम आजकल ऐसे जो हाथ में कैमरा लेके या फिर कुछ भी कॉन्फिडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ये भी एक तरीके से पेरेंट्स की ही वजह से है। तो आई वुड लाइक टू टेल दैट stop blaming anything in your life. You are responsible for your deeds in your life. अगर आप सक्सेसफुल हो तो आप अपनी वजह से होगे, फेलियर होगे तो अपनी वजह से होगे। सो नेवर डिपेंड ऑन एनी काइंड ऑफ थिंग्स। थैंक यू सो मच एंड बाय।